सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा नीट का ये क्वेश्चन है 2023 का वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है कि एफ वेक्टर दिया है और आर वेक्टर दिया है आपको आई जे के डायरेक्शन में, ठीक है। और आपको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है एफ एंड आर का, स्केलर भी और वेक्टर भी। अब एफ और आर का सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँगा मैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? एफ का है आपके पास, ये आई का जो भी आपका ये है कोएफिशिएंट 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों का आई, फिर उसके बाद प्लस दोनों का जे मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ जे के साथ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे जे के साथ 2 है तो 2 लेंगे, प्लस और दोनों का के, यहाँ पे के साथ क्या है -1 तो -1 लेंगे, और यहाँ पे के साथ है -2, इस तरह से। तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और ये दोनों के साइन सेम है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। तो 6 + 4 कितना आ जा रहा है 10। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका किसका, स्केलर प्रोडक्ट का, ये मैग्नीट्यूड आ गया 10। तो पहला आंसर आपका 10 है। इसका मतलब ए और डी का कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं मैट्रिक्स पे। आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले आपको एफ वाला यहाँ पे लिखना है। एफ के कोएफिशिएंट कौन से है? 2 1 -1, तो 2 1 -1। और के आर के कौन से है? 3 2 -2, 3 2 -2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपका ये आएगा आई, ठीक है, आई वेक्टर आएगा। आपको क्या करना है, आई वेक्टर ले रहे हैं तो उसका रो और उसका कॉलम हटा देना है, रो और कॉलम हटा देना है। तो ये बचेगा ये 4, 1 -1 2 -2। आपको सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया 10th में वैसा है। 1 2 ज़ा 2, ये माइनस आएगा तो -2, फिर फॉर्मूले की माइनस साइन आएंगी। उसके बाद ये दोनों को 2 1 ज़ा 2 और ये -2 आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका -j आएगा, दूसरा -j, पहला प्लस में दूसरा माइनस में। इसको क्या करेंगे, जे वाला जो भी रो है उसको हटा देंगे और कॉलम हटा देंगे। आपका क्या बचेगा, ये दोनों 2 3 और -1 -2। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और माइनस में आएगा -4, माइनस की साइन, 3 1 ज़ा 3, ये भी माइनस में आ रहा है तो -3। उसके बाद प्लस के लेंगे, ठीक है। के में उसका लाइन हटा दो तो आपके पास बचेगा 2 1 3 2। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, इस तरह से, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो देखो -2 और ये +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो आपका आई आएगा नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा आई वाला। अब जे वाला अगर देखोगे आप तो पहले -j है, उसके बाद देखो ये -4 है, और माइनस माइनस क्या हो जा रहा है +3 हो जा रहा है, ओके। हाँ, प्लस के, तो के आपका वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि 4 - 3 1 हो रहा है, तो 1 के लिखो या सिर्फ के लिखो, एक ही बात होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 4 गया, -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे j + k। जे के साथ का कोएफिशिएंट 1, के साथ का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो दोनों का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 1² + 1²। तो 1² + 1² क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। तो आंसर क्या आ रहा है, √2। √2 आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो √2 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट 10 आया और वेक्टर प्रोडक्ट √2 आया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा।